वो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। उस चैप्टर का नाम क्या है, देखिए अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जैव विविधता एवं वर्गीकरण क्या होता है। तो जैव विविधता, जैव का मतलब क्या होता है, जितने भी जीवित जीव हैं उनको क्या कहते हैं, जैव। और विविधता का मतलब होता है, हम लोग एकदम नॉर्मल बातचीत की भाषा में उसको कहते हैं अंतर, ठीक है। तो जितने भी जीवित जीव हैं उनमें क्या अंतर होता है। और वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्या होता है, उनको हम कैसे अलग अलग करते हैं, मतलब उनको कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी नाम आप लोग पढ़ा कीजिए, बायोडायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग एक बार रीड करना, थोड़ा सा साइलेंट करके, मतलब कि स्टॉप करके। लेकिन यहाँ पर देखना, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और वो सभी एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि सभी होते हैं। उसी तरह पेड़ में बरगद, जामुन, अनार आदि के पौधों के समूह को दर्शाते हैं, है ना। अगर आपको दैट मीन्स अगर आपको एक तरह बहुत सारे आपके आसपास जंतु होंगे तो आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, कौन हाथी है, कौन चूहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, उनमें विविधता है, ठीक है। और उनको ग्रुप में अगर आपको डिवाइड करने बोला जाएगा तो आप उसको ग्रुप में भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सेम एज इट इज किसमें होता है, जो पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है। जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें भी क्या होती है, अंतर होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं कि उसमें भी विविधता कहते हैं। और आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो भी क्या होते हैं, जंतुओं के मतलब कि जैव के अंदर में आते हैं, मतलब उनमें भी जीवन होता है, क्योंकि वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम में पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टफ वर्ड है उनको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर बुक में दिया हुआ है सारणी क्रमांक की, मतलब कैसे आप किसी चीज को वर्गीकरण कर सकते हो, उसको कैसे अलग अलग कर सकते हो, उनमें विविधताएं बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 पौधे दिए हैं, ठीक है। पौधों के नाम दिया है, पौधा 1 पौधा 2 दिया है। तने की लंबाई, पत्तियों की संख्या, पत्तियों के आकार व आकृति, पत्तियों का रंग, पत्तियों के किनारे, शिरा विन्यास, इन सबको हम लोगों को क्या करना है। जैसे कि आपको वही आम के पत्ती दी जाएंगी एंड क्या बोलते हैं, आम की पत्ती दी जाएंगी और पीपल के पेड़ की पत्तियां दी जाएंगी, तो दोनों में अंतर होता है ना। और उसके हिसाब से आप उनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो उसी को क्या करना है आपको, पौधा नंबर 1 और पौधा नंबर 2 या फिर पत्ती नंबर 1 पत्ती नंबर 2 करके अलग करना है। उसी के लिए कॉलम बना हुआ है। अब इसी के जैसे यहाँ पर देखो, आप क्लास में सारे स्टूडेंट पढ़ते हो, हैं तो हम सारे के सारे मनुष्यों का अवलोकन करके लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, सारे के सारे मनुष्य हैं। लेकिन हम सब एक जैसे होते हैं क्या, सबकी हाइट एक जैसी होती है, सबका वेट एक जैसा हो गया, तो होता है क्या, उसी को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखो विद्यार्थी का नाम, सबका नाम अलग होता है, सबकी लंबाई अलग होती है, सबका जो वेट होता है, वजन वो होता है, सबकी तर्जनी का मतलब क्या होता है, ये जो ये वाली उंगली रहती है ना, इसको बोलते हैं तर्जनी, ठीक है। अंगूठे का निशान और ये लंबाई जो है, हथेली चौड़ाई, इन सब के बारे में क्या करना है, अलग करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट का एक जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि इसमें विविधता मतलब सभी लोगों में, सभी जीवों में, पेड़ पौधे हो चाहे मनुष्य हो, सभी में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा और बताती हूँ आपको मैं, समूहीकरण एवं वर्गीकरण। अब यहाँ पर देखो हमारे घर में, हमारे कमरे में बहुत सारे सामान रहता है। ये लास्ट 2 लाइन को देखो, प्लास्टिक, स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली। परख नली जो रहती है ना वो लैब में रहती है, अभी इस साल अगर प्रैक्टिकल करोगे तो बताएंगे, ठीक है। और प्लास्टिक का टुकड़ा, रबर, गेंद, बल्ला, रस्सी, ये सब चीज होती है। अब इन सब चीजों को आपके रूम में जो सामान है उसमें मैं आपको बोलूंगी, जो लकड़ी से बनी वस्तुएं हैं उनको आप अलग कर दीजिए, और जो आयताकार वस्तुएं, आयताकार मतलब आपको पता ना, मैथ्स में पढ़ते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है, उसको क्या करना है, आपको अलग करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। वहीं आपको दिया जाएगा कि आपके रूम में जो प्लास्टिक की चीजें हैं उसको अलग कीजिए। आपके किचन में बोला जाएगा कि जो आपके किचन में स्टील के बर्तन है उनको अलग कीजिए, कांसे के बर्तन है उनको अलग कीजिए। तो आप ये क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो वही जो जिसके जैसा दिखता है उसको अलग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। क्या बोलते हैं उसको, वर्गीकरण। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि जैव मतलब क्या होता है, विविधता मतलब क्या होता है। जैव मतलब जंतु, विविधता मतलब क्या होता है, उनमें पाए जाने वाले अंतर, और वर्गीकरण मतलब क्या होता है, उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, ठीक है। आया समझ में।